नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको 1 से 1000 तक के वर्ग कुछ ही सेकंड में करना सिखाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए तैयार हैं? तो शुरू करते हैं हम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, कुछ अंकों के वर्ग हमें आते हैं। अगर नहीं भी आते तो वैसे हमको 20 तक को अमूमन आते ही हैं, हमें उनको याद भी कर लेने चाहिए। 1 से 9 तक ईजी है, 10 का सीधे 100 हो गया। 11 से 20 तक के वर्ग, 11 से 20 तक के वर्ग 121। जैसे हम अगर वैसे याद नहीं होता तो एक सीक्वेंस भी बन जाती है, हमको सिर्फ 121 से होता है। 121 के बाद 144 आता है, 12 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग 169 हो गया, 14 का वर्ग 196। 100 से 200 के बीच में हमारे पास 4 अंक हैं, और 200 से 300 के बीच में हमारे पास सिर्फ 3 होंगे, 225, 256 और 289। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग 289। ऐसे ही 18 और 19, 300 से 400 के बीच में सिर्फ 3 है, 400 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361। तो ये बहुत सरल है, इनको हम 20 तक तो याद कर लेते हैं। लेकिन हमें 1 से 100 तक के वर्ग बहुत आसान है, आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेता हूँ मैं। इसके लिए देखिए, हम आपको 34 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले आप स्टेप समझ लीजिए। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको बहुत कुछ ही सेकंडों में इसका वर्ग निकाल सकते हैं। 1 से 100 तक के, 1 से 1000 तक के वर्ग मैं पहले 2 अंकों के सिखाऊंगा। तो 2 अंकों के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 34 का आपको वर्ग करना है। इसको स्टेप समझ लीजिए आप, 34 का वर्ग करना है। तो 34 के वर्ग में देखिए आपके अंक क्या क्या है हमारे पास, 3, 4 और एक इसके ऊपर वर्ग है 2। यानी कि हमारे पास इन सबको अगर गुणा करते हैं, 3 गुणा 4 और इसको 2 से भी गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 3 चौको 12, 12 दूनी 24। ये छोटे छोटे गुणा तो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप समझ लीजिए। जो हमारे पास जिसका वर्ग निकालना है, पहला अंक क्या है हमारे पास, 3। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ठीक हो गया। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इनको गुणा करके कितना आ रहा था, 24। बस, बहुत सरल हो गया। अब इस 24 को क्या करना है, हमने एक अंक छोड़ करके इधर को जोड़ना है। आप इधर से देखिए, 24 है, एक अंक 6 को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इधर 2। इसको जोड़ दीजिए, आपका वर्ग बन गया 6, 4 और 1 5, 9 2 11। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 34 का वर्ग 1156 होगा। आए ना समझ में? देखिए, चलो एक उदाहरण और आपको निकालना है, माना 35। लेकिन आप देखिए 33 का वर्ग, या मैं यहाँ पर दूसरा अंक ले लेता हूँ, आपको 43 का वर्ग निकालते हैं। 43 का वर्ग स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 गुणा 3 गुणा 2, ये कितना आ रहा है, 4 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ भी 24 ही आ रहा है। चलो हमने उसको उल्टा कर दिया। और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। 9 को हम क्या करेंगे, 09 लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। और अब हमने क्या करना है, इस 24 को जोड़ देना है। इसमें कैसे जोड़ेंगे, एक अंक छोड़ करके। तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 और ये 2। ठीक हो गया। इसको जोड़िए आप, 9 4 6 2 8 और 1 और 1। तो इसका वर्ग आ गया ही फटाफट। 43 का वर्ग 1849 हो गया। ठीक हो गया। अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ उदाहरण और देता हूँ, आप फटाफट करेंगे। अब तो हम स्टेप समझ गए हैं, तो इसको हम बहुत जल्दी में करेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो, जिसके अंत में 5 होता है, बहुत ही सरल होता है। जिसके अंत में 5 होता है उनके वर्ग करना बहुत आसान है। मतलब 25 से स्टार्ट करता हूँ। 25 का वर्ग निकालना है आपको, 25 का वर्ग, 25 को 25 से गुणा करना है। तो आप 5 से 5 को गुणा कीजिए, पूरा 25 लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या है, 2 और 2, 2 दूनी 4, इससे एक ऊपर कर दीजिए। यानी कि 2 से हम आप किसको गुणा करेंगे, 3 से। 2 और 1 3, 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 6। तो 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। देखिए इजी है। 35 का वर्ग निकालना है, 35 को 35 से गुणा करना है, 5 बच्चे
25, 3 को किससे गुणा करेंगे हम, 3 से 1 ऊपर 4, यानी कि 3 चक्को 12। आसान है। ऐसे ही आप माना 65 का वर्ग निकालना है, इजी है। 65 बचे 25, 6 से 7 को गुणा, 6 सत्ते 42 आ गया है। आप और देखिए 85 का वर्ग ऐसे निकालिए। अब बचे 25, 8 से किसको गुणा करेंगे, 8 9 72 वर्ग आ गया। तो 5 वाले जिसके अंत में 5 होता है उसको तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण और देता हूं आपको जिसके अंत में 5 न हो। ठीक है, ये तो छोटे छोटे अंक थे। हम 100 से नीचे वाले कोई भी अंक, ठीक हो गया। माना हम ले लेते हैं 86, इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब फटाफट अगर आपको स्टेप समझ में आ गए हैं तो हम अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। बस ये देखिए, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64, ठीक हो गया। और इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है, 8 6 48, 48 और दूनी 48 दूनी 96। अब ये 96 हमने इसके नीचे जोड़ना है। यहाँ पर हम एक अंक छोड़ करके 96 लिख देंगे। 6 और 3 9, 4 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 वर्ग आ गया आपके सामने। 86 का वर्ग है ना आसान। एक और बनाते हैं। माना आपको 94 का वर्ग निकालना है। अब आप फटाफट कीजिए। 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16 और इनको गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 72 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 6 का 6, 2 और 1 3, 7 और 1 8 8 बस आ गया। ये कि कुछ सेकंड में आ गया आपका आंसर ये। ठीक है, अच्छा लग रहा है, क्लियर हो गया। कोई भी अगर 2 अंक के ऐसे वर्ग निकालने हैं तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कुछ नहीं है, आप इन 2 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं मान लीजिए, इनको जो भी बीच के अंक हैं इनको गुणा कर दीजिए और उनका दुगुना कर दीजिए। वो आपको कहाँ जोड़ना है, इनके वर्ग लिख करके उसके बीच में जोड़ देना है, वो आपका वर्ग निकल जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कोई भी अंक, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सरल है, आपको नीचे फिर जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी आप कर सकते हैं इसको। 3 अंक निकालते हैं। कोई भी उदाहरण ले लीजिए। माना आपको पहले सरल से स्टार्ट करते हैं। माना 112, इसका वर्ग करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करें हम, एक दूसरी मेथड होती है, दूसरी मेथड पहले से सीख लेते हैं, उसी वर्ग की दूसरी मेथड। ठीक है, उसके लिए तैयार है। मैं पहले 2 अंकों वाले ही समझाता हूं, क्योंकि 3 अंकों में आपको कन्फ्यूजन होगा कैसे कर रहे हैं। 2 अंकों वाले में पहले मैं दूसरी मेथड से, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड कोई भी निकालना है। माना हमको 46 का वर्ग निकालना है। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम किसी जीरो के पास ले आते हैं। ये कितना है, 46, 46 के अगल बगल कौन सा है, जीरो, यानी कि जिसमें जीरो हो 50। 50 के लिए हम लोग को इसको कितना जोड़ना पड़ता है, 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे हम, 4 जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। और जितना जोड़ा है उतना ही क्या करेंगे हम, घटाएंगे भी। जितना जोड़ा है उतना ही घटाएंगे भी। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहला स्टेप हमको उसको जीरो के पास ले आना। माना 43 होता तो हम 7 जोड़ते या 3 घटाते और 3 जोड़ते, जो यहाँ पर आपको नज़दीक लग रहा है। तो यहाँ पर 46 है, हमने क्या करा, 4 जोड़ा और 4 घटा दिया। 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 50। और 46 में से 4 घटाते भी हैं, कितना हो गया, 42। ठीक हो गया। अब और क्या करना है हमने, देखो जितना हमने जोड़ा है जितना घटाया है, यानी कि हमको क्या सेम अंक थे, इनको क्या करते हैं हम वर्ग कर देते हैं। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में कितना है, 1 जीरो है। इसमें 1 जीरो है
तो इस 0 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 10 का भाग देते हैं। हमने क्या करना है, इसमें 10 का भाग देना है। इस 0 हटाने के लिए 10 का भाग देने हैं, तो यहाँ पर 10 है, 10 में एक 0 है, तो हम यहाँ से सिर्फ एक अंक लेंगे, ये ध्यान रखना, एक अंक हम इधर से लेंगे और यहाँ से हम इसमें 10 का भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या आ गया, 5 दूनी 10, 5 को 20, 20 और 1 21, और यहाँ पर क्या था 16। 16 में से हमने क्या करना है, एक यहाँ पर इधर आ जाएगा, यानी कि इसके साथ जुड़ जाएगा और 6 इकाई में रहेगा। तो अब इसको जोड़ते हैं, देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, इकाई में 6 हो गया, 1 और 0 1 और 1 ये हो गया और ये 2 आ गया वर्ग। नहीं आया समझ में? एक और समझाते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 83 ले लेते हैं, 83 का वर्ग 80, चलो 3 लेते हैं। हमने क्या करना है, इसमें 0 के आसपास लाना है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, हमको 80 लाना है, इसको 3 घटाएंगे तो 3 जोड़ेंगे भी। हम 80 के पास लाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो 80 हो जाएगा, 83 में से 3 घटा के, और 83 में क्या करेंगे, हम 3 जोड़ेंगे भी, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86। अब क्या करना है हमने, देखिए 3 जोड़ा था तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 अंकों में लेंगे, 0 9। अब इसमें एक 0 हटानी है, तो हमने क्या करना है, इसमें 10 का भाग देना है, 10 का भाग देना है, तो 10 इस 0 से 0 कट गया, इसको गुणा कर देना है, 8 से 48 का 8, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 64 और 4 68, ये हो गया, और 0 9 आ रहा है, यानी कि हमने इस 9 को तो लेना है, 0 यहाँ का हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, बहुत ईजी है। तो ये 0 जोड़ा है तो उतना ही आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6 8 8 9, आया समझ में? इसका वर्ग आ जाएगा 6 8 8 9, ईजी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2 अंकों के वर्ग के लिए जो पहली वाली मेथड बताई थी वो सबसे बेस्ट है, बहुत कम समय लगता है उसमें, लेकिन ये वाली जो मेथड है ये 1 से 1000 तक के जो 3 अंकों वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है। मैं एक उदाहरण समझाता हूँ 3 के लिए, ये आपको समझ में आ गया। अब 3 अंकों वाला 3 अलग कोई भी अंक ले लेते हैं जिसका कि हमको वर्ग निकालना है। $200 माना हम ले लेते हैं 212। अब 212 देखिए किसके पास है, लगभग 200 के पास, 200 के पास ले जाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसमें 212 है तो इसको हम क्या करेंगे, 12 इसमें से घटाएंगे, जितना घटाएंगे उतना ही क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे भी, जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे भी। सबसे पहला स्टेप हो गया हमारे पास। अब हम इसमें से अगर 12 घटाते हैं तो कितना हो गया 200, ये तो हमारा सबसे पहला काम था। 12 हम जोड़ भी रहे हैं, 212 उसमें 12 जोड़िए, कितना हो गया 224, ये पहला काम हो गया। और दूसरा क्या बताया था हमने, दूसरा बताया था कि जो हमारे पास जो अंक हमने जोड़ रखा है या घटा रखा है उसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग आपको पता है 144। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 2 0 है, 2 0 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे ना। अब 100 का भाग देते हैं तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 2 अंक उठाएंगे, जो हमने वर्ग कर रखे थे इसमें से क्या करेंगे, हम 2 अंकों को उठाएंगे, एक अंक हमारे पास इधर को कैरी हो जाएगा, हासिल आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, इसको आप गुणा कीजिए, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ गया। और इसमें क्या करना है हमने, अब 1 इसके साथ लेना था हमने, यानी कि 144 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब 1 क्या करना है हमने, इसके साथ जोड़ना है और 44 लास्ट के अंक वैसे ही लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9 और 4 4,
ये 212 का वर्ग हो गया। है ना आसान? आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये छोटे अंक लग रहे हैं तो मैं बड़े अंक का निकालता हूँ। एक देख लीजिए, स्टेप अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1000 तक के आप वर्ग कुछ ही सेकंडों में, आप 10 सेकंड में, 20 सेकंड में निकाल सकते हैं, 5-7 सेकंड में निकाल सकते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक छोटा सा एक और उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने आपको 800 या 984 इसका वर्ग निकाल सकते हैं हम। 984 में हमने क्या करना है, देखिए इसमें हमको 984 के आसपास जीरो वाले कौन से हैं, हम इसको 1000 ले आते हैं। 1000 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 16 जोड़ेंगे, जितना जोड़ा है उतना ही हम घटाएंगे भी। 16 जोड़ा तो कितना हो गया ये 1000, और 16 माइनस करेंगे, 84 में से 16 माइनस करो 968। अब कितना जोड़ रखा है हमने 16, और 16 घटा रखा है तो 16 का वर्ग कर दीजिए। 16 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 256। अब क्या है देखिए यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर अब 3 शून्य हो गए हैं। 3 शून्य हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 1000 आ रहा है, 1000 से नीचे वाले होंगे तो आप फिर वहाँ पर 2 अंक अगर आ रहे हैं तो फिर आप 100 का ही भाग देंगे। अगर यहाँ पर 900 कुछ होता है या 800 कुछ होता है तो आप 100 का ही भाग देते हैं, 8 से इसको गुणा करते। तो 1000 के आसपास वाले तो बहुत ईजी है ये। आप 1000 से गुणा कीजिए, 3 से 3 जीरो कट जाएंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 3 अंक ही पूरे उठाने हैं। 100 से अगर भाग देते तो हम 2 अंक उठाते, 1000 से भाग देते तो 3 के 3 अंक उठाएंगे। 968 से 1 को गुणा करो, 968 और 256 उतरिए, आपका वर्ग 1 सेकंड में आ गया। देखो बहुत कम समय में आपका वर्ग इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करिए और इसका वर्ग ये आपका सही होगा। और ऐसे ही आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। और हमारे चैनल में बने रहिए, हम आपको ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक देते रहेंगे। तो धन्यवाद।